नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल मौजूद हैं। इनके साथ ही तमाम इनके पदाधिकारी हैं। लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। 26 तारीख को जो रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी अपनी जो पदाधिकारियों के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में आए थे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 8 पे इन्होंने पड़ाव डाला था, जो कि सबसे व्यस्तम राजमार्ग बताया जाता है, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। इसी के साथ तमाम इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने लगातार बात की थी कि आगे की क्या योजनाएं हैं, रणनीति हैं। तो सभी ने एक ही बात में कहा था कि जो सुप्रीमो साहब जो आदेश करेंगे वही हैं। तो आज बेनीवाल जी हमारे साथ में हैं, तो इनसे ही पूछते हैं कि आगे का क्या आदेश होगा। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। अभी सबसे पहले तो नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, पूरे राजस्थान को, देश को, मेरे किसान भाइयों को, जवानों को, जो लंबे समय से यहाँ 36 दिन से ज़्यादा का समय हो गया संघर्ष कर रहे हैं तीनों कृषि बिलों के खिलाफ। आगे की हमारी रणनीति आज रात को हम बैठ कर तय करेंगे। वैसे हमारा मकसद यही है कि 4 तारीख को सकारात्मक वार्ता होके और सरकार दोनों मांगे माने। किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, 3 दर्जन से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, शहादत दी उन लोगों ने इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो हम सब की एक ही मंशा है, किसान के बेटे हैं, कि किसानों की जीत हो। और क्रेडिट को लेके कोई झगड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी और दूसरे लोग चाहते होंगे। पॉलिटिकल माइलेज का मामला नहीं, ये किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई है। इस ठंड के अंदर किसान तकलीफ के अंदर है, किसान के बेटे सरहदों पर लड़ रहे हैं और किसान सड़क पे अपने हक और अधिकार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। हम रात को बैठ के तय करेंगे कि 4 तारीख को अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता, किसानों के वार्ता सफल नहीं होती है, तो अगली रणनीति क्या होगी। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे, सब मिलकर करेंगे। अभी आंदोलन किसान संगठनों ने किया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन किया है। मैं एनडीए से भी अलग हुआ, सड़क पे भी आपके सामने शायद देश का पहला एमपी हूँ जो लगातार 7 दिन से इस ठंड के अंदर नए साल को भी सड़क पे मनाया, आपके बीच रहा और मेरे भाइयों की, किसानों की हौसला अफजाई लगातार लंबे समय से कर रहा हूँ। 12 तारीख से पंचायत चुनाव की वजह से हम व्यक्तिगत रूप से लेट इस आंदोलन के अंदर आए, लेकिन समर्थन हमने किसानों के आंदोलन को पहले ही दिन दे दिया था कि हम तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है और आंदोलन को समर्थन करते हैं। ये हमने शुरुआत के अंदर कर दिया था। 12 के बाद 26 और 26 से आज 1 तारीख हो गई। हम इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक और नौजवान डेरा डाल के बैठे हुए। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, आरएलपी संघर्ष जारी रहेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। सर, जैसा कि आपके भी संज्ञान में आया है कि कल कुछ युवकों ने आगे जो बैरिकेडिंग है तोड़कर हरियाणा सीमा में प्रवेश किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, जो हरियाणा पुलिस की ओर से, हरियाणा प्रशासन की ओर से। तो इस बारे में क्या कहना? वो गलत है, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। आराम से जा रहे थे, वो कौन सा कोई लाल किले पर झंडा फहराने जा रहे थे, वो तो दिल्ली तो जा रहे थे। और उनके मन के अंदर लंबे समय से थी कि सारे बैरिकेड टूट गए देश के अंदर, शाहजहाँपुर बॉर्डर से भी जाना है, तो जीत करके बैठ गए। किसानों के बेटे थे, चले गए। तो इस तरह हरियाणा पुलिस को भी लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। उनको आराम से प्यार से समझा कर आगे जहाँ भी चाहते एक बार बैठ के बात भी कर। अब भी तो रुके ही आगे, उनकी बात मानी थी, मुकदमे भी दर्ज किए, वो गलत है। सरकार को मुकदमे वापस लेने चाहिए, कोई कार्रवाई मुकदमों में नहीं करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें सरकार, देखिए हरियाणा सरकार ने पहले भी जाट आरक्षण आंदोलन में बुरी तरीके से जाट समाज के नौजवानों के सीने पे गोलियां बरसाई थी। हरियाणा सरकार का दिमाग खराब है और इसलिए वो लाठी और गोली की भाषा जानती है। और हम इस अहिंसात्मक आंदोलन के मार्फत किसानों की जीत चाहते हैं। अगर जीत हमारी नहीं होती तो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को हम बता देंगे कि देश का किसान कितना ताकतवर है। इस तरह दादागिरी नहीं चलने देंगे खट्टर सरकार की। तो सर, आप लगातार 26 तारीख को आप जो यहाँ पे आए थे, 26 के बाद में आप हज़ारों समर्थकों की संख्या के साथ में आए थे और जैसे कि जो आगे सीमा पर जो किसान मोर्चा डटा हुआ है, उनमें एक हिम्मत बंधी थी कि अब हनुमान जी आ गए हैं, अब संभाल लेंगे, आपके आने से काफ़ी मजबूत। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ हम सब यहाँ जो बैठे हैं, चाहे किसी का झंडा अलग हो, कोई अलग पार्टी का हो, हम सब का मकसद एक ही है कि किसानों की जीत हो देश के अंदर। हम सब अलग अलग नहीं हैं, सब एक हैं। कल जो भाई चले गए थे वो भी हमारे भाई थे, वो भी यहाँ लगातार लंबे समय से थे, वो भी चाह रहे थे। लेकिन अगर बात करके सारे सब लोग एक साथ करते तो निश्चित रूप से हम सब एक साथ पहुँच जाते। लेकिन वो पहुँच गए,
उसके लिए कोई उनसे हमारा गिला शिकवा नहीं। मैं तो बधाई देता हूँ उनको, हिम्मत से वो गए। और हिंसक खुशी की बात ये थी, कोई हिंसा नहीं हुई। लाठीचार्ज जो पुलिस ने किया था वो गलत तरीके से किया, झूठे मुकदमे गलत किए थे। और जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं पहले से, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा रामपाल जाट जी का, जो सबसे पहले आए और आज अस्पताल के अंदर भर्ती है। कल से मैं उनसे मिलने गया था। और उसके बाद 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हज़ारों हम लोग आए और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे दूसरे लोग भी हिम्मत करके यहाँ पे आके बैठे। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि सब किसानों को न्याय दिलाने के बैठे। हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि किसानों को न्याय मिले और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन जारी रहे, किसानों का मान और सम्मान बना रहे। हम सब इस मामले के अंदर एक हैं। सर, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बिल लेके आए हैं नए, इससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा। जो अब तक किसानों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थी, लेकिन अब इन बिलों के बाद में एक नई क्रांति आएगी। तो इस बारे में सर क्या कहें? वो आगे ने क्रांति देख रहे हो ना, अभी क्रांति आई है ना। अभी ठंड में बैठे हम सब लोग। 36 तो अभी बिल लागू होने से पहले ही भगवान के पास चले गए। अब आगे क्या होगा वो तो ये क्रांति, और इसको क्या कहोगे। प्रधानमंत्री जी को लोगों ने, अधिकारियों ने ये जब बिल बनाए थे तो इस तरह ब्रीफ किया कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप मुझे बताओ, बिहार के अंदर इनमें से क्या वो मंडी वाला जो कानून चल रहा है, तो बिहार में कहाँ आर्थिक स्थिति ठीक होगी किसानों की? सरकार को ऐसे बिल लाना ही नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और कृषि के मामले में सरकार को बड़ा मन रखे, ये राज्यों का मामला है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इसके अंदर। MSP पे ध्यान रखें कि MSP पे खरीद हो, और अगर भलाई करना चाहते हो तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। आप कह रहे हो 16-17 लाख करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ेगा, दो रेवेन्यू अतिरिक्त, क्यों नहीं दे रहे हो आप अतिरिक्त? किसान को अगर मजबूत चाहते हो, आप किसानों की ज़मीनें भी छीन रहे हो। लैंड बैंक बना रही कंपनियां, जगह जगह नए उद्योग लग रहे हैं। कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है तो कहीं रेलवे की नई लाइन आ रही है, कहीं विद्युत लाइनें बन रही है, तो कहीं आप भारतमाला ला रहे हो, कहीं दूसरा कुछ कर रहे हो। तो किसानों के पास उपजाऊ ज़मीन बचेगी नहीं, फिर किसान कहाँ जाएगा? उसके पास तो कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं दे रहे हो आप। कोरोना महामारी के बाद जो हालात देश के बने, सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए। इस तरह कोरोना के बाद जो बिल लेके आए, ये बिल्कुल मैं तो नहीं मानता कि संवेदनशीलता रही है सरकार की। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर हम लोगों को कहते हैं कि NDA हमारा परिवार है, ये वो, जब हमारी ही नहीं सुनी जा रही है, आप अंदाज लगा लो, तो किसानों की कौन पैरवी वहाँ पे करेगा? अब भी मैं तो कहता हूँ कि सरकार को वापस बड़ा मन रख के किसानों की मांगें माननी चाहिए। 4 तारीख को इस आंदोलन को समाप्त करवाएं, किसानों की मांगें माने, और किसान कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। और MSP का कानून में तो अपना भी बन जाएगा। जब संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तो MSP का कानून उसके अंदर अपने आप ही बन जाएगा, नया एक्ट लागू हो जाएगा। सर, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 7वें दौर की वार्ता थी, जिसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसी के साथ में 4 तारीख को सरकार ने एक अगली तारीख दी है कि 4 तारीख को है बाकी के आगे की जो बातचीत है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अब अपनी हठधर्मिता छोड़कर जो किसान चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, मतलब एक जिस सोच के साथ में आप यहाँ पे आए थे, तो क्या सरकार अब चाहती है कि अब उन्हें वो कानून वापस लेने चाहिए? देखिए, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ जो वार्ता अभी हुई थी 2 दिन पहले, उसे ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी। और सरकार भी हठधर्मिता छोड़ रही है। 4 में से 2 डिमांड मानी, लेकिन मुख्य मांग बिलों को लेकर थी, और बिलों को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अभी मैं तो कह रहा हूँ अबेंस में डाल दो, सस्पेंड कर दो, कौन सा कुछ हो जाएगा बताओ आप। तो जो जीत है वो अभी किसानों की जीत पूरी नहीं हुई है। जीत की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं किसान, और सरकार भी हठधर्मिता छोड़ के बात कर रही है। और 4 तारीख को अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से किसानों की बड़ी जीत होगी। और सरकार जो किसान संगठन जिन मांगों को लेके आंदोलित है, निश्चित रूप से इसमें विजय इनकी होगी और किसानों को न्याय मिलेगा। एक सवाल। जी हाँ, दिल्ली कूच के लिए आए थे, अभी तक हरियाणा बॉर्डर पर रुके हुए, जबकि कुछ संगठन दिल्ली और रेवाड़ी तक पहुंच गए, आप यहीं पे अभी रुके हुए। दिल्ली ऐसा है, हमें क्या करना क्या नहीं करना है, हमारी सबसे पहले हमारा मकसद है कि तीनों बिलों को लेकर विरोध चल रहा देश के अंदर। दिल्ली कूच करके वापस आ जाएं या अभी हिंसा फैला दें, उससे कोई किसानों का भला थोड़ी हो जाएगा। वो तो 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन किसानों की जीत कैसे हो, पहला मकसद हमारा ये है कि किसानों की जीत हो। दिल्ली कूच तो चाहे जब कर लेंगे, जब इच्छा कर लेंगे,
पहले भी कर लेते, कौन रोक रहा था हमारे को दिल्ली कूच के लिए, अब कर लेंगे। लेकिन हम 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर 4 तारीख को मांगे नहीं मानी गई तो वो नज़ारा भी आपको दिखा देंगे जो आप देखना चाहते हो हमारे से। सर, तमाम जो पूर्व विधायक भी हैं जो यहाँ पे आए और आके अपने एक समर्थकों के साथ में आए थे। कोई सीमित संख्या में आया था, कोई एक अधिक संख्या में आ गए, लेकिन आके वो एक छोटा सा अपना भाषण करके वापस चले गए, मोर्चों पे नहीं डटे। लेकिन आप एक ऐसे सांसद हैं जो यहाँ पे 26 तारीख से लगातार आप डटे हुए अपने पदाधिकारियों के साथ में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा संघर्ष, अगर कोई आंदोलन हाथ में लेता हूं तो उसको जब तक वो पूरा नहीं होता मैं छोड़ता नहीं। अब 2014 के अंदर भी वसुंधरा जब 13 में सीएम बनी थी राजस्थान की, मेरा उससे व्यक्तिगत झगड़ा था। 42 दिन तक यही दिन थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो आंदोलन चला था और 42 डेज -2 डिग्री तापमान पे नागौर के कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डाला था। हज़ारों किसानों ने सरकार को झुकाया और इसमें भी दिल्ली की सरकार झुकेगी और किसानों की जीत होगी। इसमें कुछ लोग जो कल आगे गए थे वो भी हमारे भाई हैं, उनकी इच्छा थी कि बैरिकेड, बस हम ज़बरदस्ती ट्रैक्टर लेके घुसे, मन में थी तो मन की निकाल ली। और मैंने कल ही बयान दे दिया था कि हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज गलत तरीके से किया, जाने देते उनको, कौन सा पार्ट टूट जाता, कौन सा शपथ ले रहे थे वो लाल किले में जाके, खाली जिद्दी तो ठीक जा रहे हैं दिल्ली की ओर। और हमारा तो मन होगा तो दिल्ली कूच भी कर लेंगे, और बैरिकेड फिर आपको नज़र नहीं आएंगे, और इस तरह नहीं कि शांति से जाएंगे, फिर तो दूसरे तरीके से दिल्ली जाएंगे। वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जाना होगा तो पक्का ही जाएंगे, है ना। तो हमारे साथ में थे हनुमान बेनीवाल जी, जो कि लगभग 8 बजे का समय हो रहा है और जो सर्द हवाएं हैं वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ आप देख सकते हैं कि, लेकिन इस ठिठुरती ठंड के बीच में बेनीवाल जी अभी भी बैठे अपने समर्थकों के साथ में, और एक ही स्वर में इनका कहना है कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक किसानों के जो बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, और सरकार की सकारात्मकता भी अब देखने को मिल रही है। बेनीवाल जी ने उम्मीद जताई कि आने वाली 4 तारीख को जो वार्ता है वो सकारात्मक रहेगी और किसानों के लिए इसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद।